हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिवैलन क्लासेस। तो बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो इस चैप्टर में अपन प्रीवियस क्लासेस की जितने भी अपन ने पढ़ाई करी है, अपने 11th क्लास में जितने टॉपिक्स को स्टडी किया है, वो सारे टॉपिक्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा कोरिलेट करने वाले हैं, है ना। और ये बहुत छोटा चैप्टर है जिसके अंदर अगर अब मैं बात करूँ आपका, तो कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहला टॉपिक अपना लाइफ स्पैन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ने देखा है कि जितने भी अपन ने 11th क्लास में प्लांट किंगडम को स्टडी किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, तो हर एक टॉपिक में अपन कहीं ना कहीं उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करते थे, है ना। तो अभी यहाँ पर भी अपन वही करने वाले हैं, लेकिन वहाँ के जो एग्जाम्पल्स थे ना, वो यहाँ पर काम आने वाले हैं सारे के सारे। तो आपको रिमेंबर करना है, अपन को मेमोराइज करना है कि अपन ने लास्ट जो 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा था, तो वहाँ पर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़ी, है ना। एल्गी के अंदर हमने किस तरह का रिप्रोडक्शन देखा था, फंजाई के अंदर हमने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर वो एसेक्सुअल होते हैं या सेक्सुअली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो बेटा यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक या दो क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली। अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन, क्योंकि हम जैसे क्वेश्चंस अगर दो आ जाते हैं तो कई बार वो टॉपिक अपन को कंक्लूड नहीं हो पाता कि वो एक्चुअल में प्लांट किंगडम से पूछ रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, तो वो कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अपन माने इस चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहते ही है। और एक क्वेश्चन का मतलब ओवरऑल अपन को पता है क्या, पूरे के पूरे 4 नंबर, है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 4 मार्क्स क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी दे देता है रैंक के बेसिस पर अगर अपन बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर जो आपको चैप्टर्स जो इससे प्रीवियस टॉपिक्स जो कनेक्टेड हैं वो कौन कौन से हैं आपके यहाँ पर, प्लांट किंगडम, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सारे चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर काम करने वाले हैं ना। अब देखो मैं अगर इस चैप्टर्स की अगर बात करेंगे इसमें, तो अगर हम इसमें स्टार्ट करें सबसे पहले टॉपिक, अपन फर्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं और फर्स्ट टॉपिक से अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। इस चैप्टर्स के अंदर आपको देखो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट को आपको डायरेक्टली आपको समझना है, एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट है उनको फॉलो करना है। कुछ वेरिएबिलिटी है, कुछ वहाँ पर चेंजेस दे रखे हैं, है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो आपको वहाँ पर वो उनको स्टेटमेंट को एज इट इज़ आपको याद करना है ना, रेदर देन जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करते हैं सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लाइफ स्पैन। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको समझने वाले हैं कि लाइफ स्पैन होता क्या है। लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं बेटा, लाइफ स्पैन क्या है, एक टाइम पीरियड बिटवीन दी बर्थ एंड द नेचुरल डेथ। तो सिंपल हमको समझ में आया क्या, कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन इज सिंपली अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। कि अगर मैं बात करता हूँ लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो टाइम पीरियड है जिसमें उसने जन्म लिया और जब उसकी मृत्यु होती है, उसके पीरियड का, उसके टाइम पीरियड, उसके बीच का जो वक्त है, वो क्या है, हमारा लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। भाई क्या है ये, एक समय की रेखा है जो आपके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच में आ रही है। अब इस टाइम पीरियड पे हम जो भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। इस साइकिल के बीच में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी लाइफ ही तो है एक्चुअल में, है ना। जो हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, तो जो भी हम उसमें परफॉर्म कर रहे हैं उसी को लाइफ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, उन सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, है ना। तो लाइफ स्पेन इज सिंपली द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। किसी ऑर्गेनिज्म की जिस दिन बर्थ होती है उस दिन से उसकी लाइफ के एंड पॉइंट तक, उसकी लाइफ के आखिरी अंत तक जो उसका टाइम पीरियड है, वही हमको क्या बताता है, लाइफ स्पेन के बारे में बताता है।
है, ठीक है। अब देखो, अगर लाइफ स्पेन के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब फॉर इसके एग्जांपल हम देखते हैं, हम जनरल लाइफ में देखें, आपको देखा है, देखो एक ह्यूमन बीइंग की अगर मैं एक एवरेज लाइफ स्पेन की बात करता हूँ तो 100 ईयर्स हम उनको मानते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बीइंग है जो पर्टिकुलरली क्या 60 ईयर्स उसकी लाइफ स्पेन रहा है ना। एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्या है 50 ईयर्स, एक है किसी की 70 ईयर्स, किसी की 65, किसी की बर्थ होते ही किसी की डेथ हो जाती है तो उसका 2 ईयर्स 5 ईयर्स, तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो वेरी करता है। स्पीसीज टू स्पीसीज भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो लाइफ स्पेन की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कोई डिटरमाइन नहीं है कि किसके कितनी होगी। एक एवरेज लाइफ स्पेन को हम फाइंड करते हैं, एक मैक्सिमम लाइफ स्पेन को हम फाइंड करते हैं बेटा, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइफ स्पेन वेरिएबिलिटी। तो लाइफ स्पेन क्या करता है, वेरी करता है बेटा, कहाँ, वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसकी वेरिएबिलिटी हम देखने को मिलते हैं हमको। अब इससे हम ये नहीं कह सकते बेटा कि भाई जिन ऑर्गेनिज्म का साइज़ है ना, जिन ऑर्गेनिज्म का एक सिमिलर साइज़ है या जिनकी शेप की बात करूं, उनकी एक एवरेज जो उनका स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है, तो उसकी जो लाइफ स्पैन होगा वो सेम होगा। ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। चाहे हम अगर एक सेम रेंज के ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेता हूँ बेटा, एग्जाम्पल की बेसिस पर अगर मैं आपको दूँ तो दो एग्जाम्पल आपके पास, एक तो क्रो का एग्जाम्पल है और एक पैरट। अब देखो, अगर हम इनकी साइज़ की बात करते हैं, इन दोनों ऑर्गेनिज्म की साइज़ की बात, तो इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म है। इनके साइज़ की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, दोनों एक ही क्लास के मेंबर हैं, है ना, दोनों एवीज हैं, वर्ड्स हैं। अब इनकी साइज़ भी दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अगर ये सिमिलर साइज़ के ऑर्गेनिज्म हैं, तो अगर मैं इनकी लाइफ स्पैन की बात करूँ तो क्रो की जो लाइफ स्पैन है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी बेटा 15 ईयर्स, और पैरट जो है वो 140 ईयर्स। मतलब एक तरीके से 10 टाइम्स वेरी कर रही है। तो लाइफ स्पेन कितना ज्यादा 10 टाइम्स वेरी कर रहा है सिमिलर साइज के ऑर्गेनिज्म में। सिमिलर साइज ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अगर मैं आपको देखता हूं बेटा, तो ये जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा आ रही है, विच मीन्स लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेट with size or complexity of the organism। भाई कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकली कितनी चेंजेस उनके अंदर हैं, या फिर कितना ज़्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है ना, या फिर उसका साइज़ कितना भी ज़्यादा वेरी है, ये बात कभी भी रिलेट नहीं करती लाइफ स्पेन से। तो लाइफ स्पेन इज द समथिंग विच इज़ बिटवीन द लाइफ बर्थ टू द डेथ। इसके अलावा अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहें किसी से, तो इसका कोरिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं हम बेटा, हम ओल्डर वर्ल्ड की बात करते हैं ना, स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो हमारा इवोल्यूशन से इसको रिलेट कर सकते हैं लाइफ स्पैन को, रेदर देन हम किसी एक एंटिटी को लेकर अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ स्पैन हमने देखा कि सेम ऑर्गेनिज्म के सिमिलर साइज हैं, लेकिन फिर भी कितनी वेरिएबिलिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि भाई लाइफ स्पेन क्या है, इज नॉट कोरिलेटेड विद दी कॉम्प्लेक्सिटी और दी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर मैं आपको मैंगो की बात करते हैं बेटा, है ना, मैंगो की बात करें तो मैंगो की जो लाइफ साइकिल है वो तकरीबन 200 ईयर्स है ना। और वहीं आप इसको काउंट करते हो पीपल के साथ, पीपल का जो पेड़ होता है बेटा, तो एनसीईआरटी इसको बताती है कितना 2500 ईयर्स। तो देखो आप प्लांट्स के अंदर भी अगर हम ट्री के अंदर डिफाइन करते हैं तो साइज अप्रॉक्सीमेटली दोनों का थोड़ा वेरिएबल होता है, लेकिन अगर हम देखें उनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली तो मैच कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर कितना वेरी कर रहा है 200 से
25,000 तक, वो 2500 तक वेरी कर रहा है। तो ये जो सिंप्लिसिटी है, अगर हम बात करें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इस पर कभी भी कोई भी लाइफ स्पैन कभी भी डिटरमाइन नहीं करेगा। तो लाइफ स्पैन की तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको याद करने का है कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म की हम मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को चेक कर सकते हैं, है ना, एवरेज लाइफ स्पैन को चेक कर सकते हैं, लेकिन वो एक हमारे एक काउंटिंग वैल्यू में है, लेकिन उसके लिए कोई डिटरमाइन स्टेज नहीं है कि हाँ ये जो फिक्स्ड है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कुछ स्पीसीज के बारे में जिनकी लाइफ स्टाइल आपको दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो देखो एक जर्नल ये भी है, लाइफ स्पेन वेरी करता है बेटा फ्यू आवर्स टू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत सारे। भाई कुछ घंटे से लेकर, है ना, कुछ दिन से लेकर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है लाइफ स्पेन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बेटा, अगर हम सीड के लिए बात करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बात करते हैं, स्पोर्ट्स आपने देखा है, स्पोर्ट्स की जो लाइफ अगर हम बात करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, 100 ईयर्स अगर हम देखें फॉसिलाइज फॉर्म में भी अगर हमको मिलते हैं तो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वो सर्वाइव कर लेते हैं। सीड्स का होता है बेटा, है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वो उसका जर्मिनेट होने का वो बहुत लॉन्ग टाइम होता है, तो सीड की भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज हैं ना, प्लांट्स हैं, सिकोया है ना, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फ्यू आवर्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जिनकी कुछ घंटे से लेकर बेटा, कुछ मिनट से, कुछ घंटे से लेकर आपका कुछ दिन से लेकर उसका बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, वेरी करता है। तो हम आप एक चार्ट देख लेते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं बेटा, तो अब देखो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका क्या है बेटा लाइफ साइकिल, फ्यू ईयर्स से लेके फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। मे फ्लाई कितने दिन, एक दिन। उसकी लाइफ साइकिल कितना होता है बेटा, उसकी लाइफ साइकिल 1 डे की होती है, मतलब उसका लाइफ स्पेन क्या हो गया, 1 डे। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। फ्रूट फ्लाई दैट इज 1 मंथ। फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो कितना है बेटा, वो 1 मंथ है ना। अब देखो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई के लिए 1 मंथ है, और एनसीईआरटी जो बताती है ना 2 वीक्स का देती है, आपको ये याद रखना है। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। wheat plant 5 month, rat 4 years, rose plant, rose was है ना 10 years, rabbit 13 years, crow 15 years NCERT मेंशन करती है ना, cow 25 to 30 years होता है, banana tree 25 years, monkey 26 years, dog 25 to 30 years है ना, cat 35 to 40 years, whale 37 years, horse 50 to 60 years है ना, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 75 ईयर्स। तो ये जो है पर्टिकुलरली आपको जो साइज दे रखा है बेटा, इसका लाइफ स्पेन ये चेंजेस हो सकते हैं ना अपन यहाँ पर, तो अपन एक अप्रॉक्स एक एवरेज लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ईगल 90 ईयर्स, तो आप याद, मैन 100 ईयर्स का दे रखा है, पैरट 140 ईयर्स, टॉर्टाइज 100 to 150 ईयर्स है ना, पीपल 2000 to 3000 ईयर्स, सिकोया मैं आपको बता रहा था, सिकोया लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं ना, तो 3000 to 4000 ईयर। अभी हम बात करते हैं, ये देखो लेरेना इरिडिना ओल्डेस्ट प्लांट फाउंड जो है उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली बेटा कितना है 11,300 ईयर्स का उसका लाइफ स्पेन है। तो ये जो जितने भी हमको ऑर्गेनिज्म हैं ये जो वेरी कर रहे हैं किसके बेसिस पर बेटा, अपनी साइज के बेसिस पर ये वेरी नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर इनका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है या इवोल्यूशन के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि इवोल्यूशन के बेसिस पर इनके अंदर क्या है बेटा, इनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना, जो ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुए थे तो उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, है ना, लेकिन जो बाद में
इवॉल्व हुए हैं जो बाद में लेटर वर्ल्ड में, क्योंकि उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग की इनिशियल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो कंडीशन थी वो अनफेवरेबल कंडीशन थी बेटा। उस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन फेवरेबल नहीं थी लाइफ के लिए। तो लाइफ के लिए जब कंडीशन फेवरेबल नहीं थी तो ऑब्वियसली बात है लाइफ ज़्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी वहाँ पे। तो स्टार्टिंग टाइम पे जो ऑर्गेनिज इवॉल्व हुए थे उनकी लाइफ साइकिल क्या थी, उनकी जो लाइफ स्पेन था वो बहुत ज़्यादा कम था इन कंपैरिजन टू दी आफ्टर दैट जो ऑर्गेनिज डेवलप्ड हुए, उन्होंने जो इवोल्यूशन के बेसिस पर अपने आप को सर्वाइव किया, तो उनकी लाइफ साइकिल क्या हुआ, उनका जो लाइफ स्पेन था वो लॉन्ग टाइम का हुआ बेटा, है ना, ज़्यादा हुआ, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा था लाइफ स्पेन का। तो अपन इससे याद रख सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बेटा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज हैं। जैसे एनसीईआरटी मेंशन करता है बेटा किसके लिए, एलिफेंट के लिए। एलिफेंट के लिए बेटा वो 60 to 90 ईयर्स, ठीक है। क्रो 15 ईयर्स। तो एनसीईआरटी वाले जो हैं लाइफ स्पैन आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार एनसीईआरटी में बेटा डैश दे रखा है तो आप उनको फिल भी कर सकते हैं ना। क्रो पैरट का दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज 140 ईयर्स। हॉर्स का दे रखा है बेटा, दैट इज 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। डॉग 25 to 30 ईयर्स। रोज प्लांट का दे रखा है 5 ईयर्स। तो ये सारे टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई का उन्होंने फ्रूट फ्लाई का दे रखा है जो 2 वीक्स, है ना। फिर आपका उसमें टॉर्टॉइस का दे रखा है 100 to 150 ईयर्स। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, इनको आप डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसको याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसी चीज़ से लाइफ स्पेन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो लाइफ स्पेन समथिंग एट दैट बिटवीन दी बर्थ टू दी डेथ, नेचुरल डेथ के बीच में और बर्थ के बीच में जो भी टाइम पीरियड है, हमने उसको बेटा क्या बोला, लाइफ स्पेन बोला। अब लेकिन इस चीज़ से बेटा लाइफ स्पेन एक अलग चीज़ है, और एक अगर हम बात करें डेथ, तो डेथ तो बेटा क्या है, सर्टेन। डेथ इज सर्टेन, मतलब श्योरिटी है इस चीज की कि भाई डेथ होना निश्चित है। जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया है उसकी डेथ होना निश्चित है। भाई इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जिसकी बर्थ होगी उसकी डेथ होगी। ऐसा तो नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है ना, सब क्या है बेटा मॉर्टल है, ऑब्वियस सी बात है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसके लिए जो डेथ है वो सर्टेनिटी है, यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं हो सकते। तो हम बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऑर्गेनिज्म में तो ऑर्गेनिज्म कौन से इमॉर्टल हैं कौन से मॉर्टल हैं उसके लिए बात करते हैं। तो एनसीईआरटी मतलब हमको बताती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब जो मरे नहीं, जिनकी डेथ नहीं हो। अब वो कैसे हमको से बताती है, देखो बेटा, देखो अगर हमने एक बात करें, एक ऑर्गेनिज्म की लेते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है। इस अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा को बेटा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। अमीबा को क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला। अमीबा ने क्या करा, न्यूट्रिशन लेके अपने साइज में क्या करा, गेन किया। ठीक है, साइज बढ़ते ही अमीबा का क्या हुआ, जब इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको कंट्रोल करने के लिए पॉसिबल नहीं रहा, तो अब क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने क्या करा, अपने अंदर डिवीजन कर लिया और नए डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर लिया। सेल डिवीजन कर लिया ना। तो इसने क्या करा कि अपने लाइफ स्पैन को एक्चुअल में क्या करा, इसने लाइफ स्पैन में अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो सेल डिवीजन परफॉर्म कर लिया।
अब सेल डिवीजन परफॉर्म करने से अगर मैं इस ऑर्गेनिज की बात करूं, इस मदर सेल की बात करूं, तो ये मदर सेल की डेथ हो गई क्या? भाई ये मदर सेल अब सर्वाइव थोड़ी कर रही है। इस मदर से की क्या हो गई, डिवीजन इसने कर लिया, तो ये तो खुद खत्म हो गई क्या? नहीं बेटा, ये खत्म नहीं हुई है, इसकी डेथ नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो यहाँ पर मिल रहा है ना। तो समवेयर इसने सिर्फ अपने क्या कर लिए बेटा, हिस्से कर लिए, दो पार्ट में तोड़ लिया है। इसकी डेथ नहीं हुई है क्योंकि इसका सोमैटोप्लाज्म, इसका जो जर्म प्लाज्म है हमें, वो हमेशा सर्वाइव करेगा। अब इसके अंदर अगर ये आगे जाके फिर ये आगे जाके अपने आप को डिवाइड कर लेगा तो समवेयर इसका जो जर्म प्लाज्म है वो आगे मिलेगा ना। तो मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब से मिल रहा है उसके लास्ट टाइम तक इसके अंदर क्या मिल रहा है बेटा, इसका जर्म प्लाज्म मिलेगा। विच मीन्स यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है ना। लाइफ की ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, आप देखो यहाँ पर कोई डेथ थोड़ी हो रही है, डेथ हो ही नहीं रही। अगर इस ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर आते ही एक टाइम पीरियड के बाद अगर इसका ऑर्गेनिज्म का जो जर्म प्लाज्म है वो खत्म हो जाता है ना, जो इसकी जो अंदर इसके प्रेजेंट था उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसकी डेथ हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे ये कैसा है, मॉर्टल है। लेकिन यहाँ पर तो मॉर्टेलिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं हो रही ना। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ऑर्गन्स डिवाइड कर रहा है, आगे जाके इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता जा रहा है। और रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली यही होता है, रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को तो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में यहाँ पर ऑर्गन्स खत्म नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट अपना ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑर्गन्स के जैसे ऑर्गन्स के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हम मॉर्टेलिटी को नहीं बोलते हैं, यहाँ पर ये इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म में माने जाते हैं। तो और लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉर्टल भी हो सकते हैं और इमॉर्टल भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक होने के बाद अगर हम आपसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि किस चीज़ के ऊपर अपन और डिस्कस करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं बेटा बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन की। भी रिप्रोडक्शन करने से पहले, क्योंकि अभी हमने रिप्रोडक्शन की बात करी है, तो इस टॉपिक को लाइफ स्पैन को अपन किससे जोड़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन से जोड़ने वाले हैं। तो बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है ना, वो हम देखते हैं। देखो बेटा, बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें ना, तो जो बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन के अंदर हमको जो स्टडी करने हैं वो है क्या। सबसे पहली बात हम इसमें देखेंगे सेल डिवीजन। एक तो ये, दूसरा बेटा डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस, जो सेल के मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के अंदर जो मटेरियल मिलता है उसका डुप्लीकेशन हमको देखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। भाई अपने जैसे यूनिट्स को फॉर्मेशन हम देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन यूनिट, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बेटा बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे, पहले रिप्रोडक्शन क्या भाई मतलब क्या है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, सिंपली रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड यंग वंस और प्रोजेनी ऑफ देयर ओन काइंड, है ना। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अपने जैसे ही नए यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। री का मतलब क्या, अगेन, है ना, और प्रोडक्शन मतलब बनाना, फॉर्मेशन करना। तो अपने जैसे ही नए यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपनी जैसे ही प्रोजेनी को बनाना, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बनाना, अपने जैसे ही न्यू लिटिल वंस को फॉर्म करना ही क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, है ना, कि भाई रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा, ये चीजें किस पर डिपेंड करती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन possessed by organism depends on habitat,
सबसे पहली चीज़ वो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलता है, उसका नेचर में कहाँ पर उसकी प्रेजेंस है, ये इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई उस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस कहाँ पर है पूरे इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में उसकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पर ज़्यादा मिलती है, किस जैसे रीजन में मिलता है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो मिलता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी डिपेंड करेगी। और उसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम करते हैं बेटा, या अदर फैक्टर्स हम बोल दें डायरेक्टली, ये बताते हैं बेटा कि ऑर्गेनिज्म किस तरह की कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूं कि एक्चुअल में अगर हम लाइफ स्पेन को देखें तो बेटा लाइफ स्पेन क्या था कि बर्थ से लेकर डेथ तक, बर्थ से लेकर डेथ तक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है। मींस अगर मैं बात करूं एक बर्थ से डेथ की बात करूं तो बर्थ से डेथ तक के टाइम पीरियड में लाइफ स्पेन में वो क्या परफॉर्म करेगा, रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू वो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगा। एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज़ कि बेटा कि रिप्रोडक्शन इज दैट एक्टिविटी इन विच द लाइफ इज सर्वाइव, है ना, कि भाई लाइफ जो सर्वाइव हो रही है, लाइफ की जो कंटिन्यूटी हो रही है अर्थ पर, उसके लिए जो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म बर्थ देन दे रिप्रोड्यूस देन डेथ। तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करें तो एक साइक्लिक प्रोसेस में एक साइकिल प्ले हो रही है जिसके अंदर हमको रिप्रोडक्शन का रोल देखना है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या चीज़ें वो प्रोसेस करता है, किस तरह के वो पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, उसमें अपन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिकॉर्डिंग हम बात अगर रिगार्डिंग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमको देखने हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, है ना। उसके अलावा जो आप देखेंगे फिजन में देखेंगे मल्टीपल फिजन हम पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन हम पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में ही ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बेटा इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।